हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ चौधरी आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास के साथ, जिसमें मैं आपको मात्रक एवं विमाओं टॉपिक के 100 क्वेश्चन करा रहा था और 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम 45 क्वेश्चन करा चुके हैं, अब उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यदि आर तथा एल क्रमशः प्रतिरोध तथा स्वयं प्रेरकत्व दर्शाते हैं तो निम्न में से किस संयोजन की विमाएँ आवृत्ति की विमाओं के बराबर होगी। तो आप जानते होंगे कि आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एल अपॉन आर जो होता है वह समय नियतांक होता है और इसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आवृत्ति के बराबर। तो एल अपॉन आर का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, आर अपॉन एल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर अपॉन एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सूची में कौन सा युग्म भिन्न विमाएं रखता है। तो रेखीय संवेग व बलागुण। रेखीय संवेग का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एम वी आर। बलागुण का होता है बल इंटू लंबवत दूरी। तो दोनों का अगर आप निकालेंगे तो दोनों का अलग अलग आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आर की विमा किसके तुल्य होती हैं। तो मैंने बताया था कि एल अपॉन आर और सी आर या आर सी की जो विमा होती है वो समान होती हैं और वो क्या होती हैं, समय नियतांक के बराबर होती हैं। तो इसकी विमा किसके तुल्य होगी, आवर्तकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक तथा कोणीय संवेग की विमाएं क्रमशः होंगी। आपको बता दूं कि प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग दोनों की विमाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। तो प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। तो m1L2T-2 इंटू टी करेंगे तो m1L2T-1 आएगा। तो दोनों का सेम देख लिए किसमें, ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान इंटू लंबाई के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा शक्ति, क्योंकि आप निकाल के देख सकते हो कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू W/T। देखिए यहाँ देख लीजिए, इस अगर हम विमा रख के देखेंगे इसकी, जैसे ऊर्जा की विमा जो होती है m1L2T-2 होती है और द्रव्यमान की विमा m और l। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, L-T-2। सॉरी, इसमें थोड़ा L-T-2 जो होता है वो त्वरण का होता है। तो इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि v चाल r त्रिज्या तथा g गुरुत्वीय त्वरण हो तो विमाहीन राशि होगी। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी वृत्तीय चाल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन होता है। v² होता है। तो और tan थीटा कैसी राशि है, एक कांस्टेंट राशि है और ये एक विमाहीन राशि है। तो इसमें से v² अपॉन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जिसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। v का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और नीचे इसका r का मीटर रखेंगे और गुरुत्वीय त्वरण का रखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए त्रिज्या के किसी गोले पर जो कि माध्यम में v वेग से गति कर रहा है लगने वाला बल F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा AV से दिया जाता है। तो नीटा की विमा होगी। तो यहाँ पे एफ क्या है, बल है। 6 पाई का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ए जो है यहाँ पे त्रिज्या है जिसकी विमा मीटर होगी, मात्रक मीटर होगा, विमा होगी एल। वी की विमा होगी मीटर प्रति सेकंड यानी कि L/T-1। इसे आप रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा 52वें का, जिसे आप कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं। विद्युत धारा की विमा जो होती है आप उसे Q इज इक्वल टू IT फॉर्मूला से निकाल देंगे। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन T। तो इसका आंसर निकल के आएगा, तो आवेश की विमा जो होती है वो तो Q ही रखती है यहाँ पे और समय का T-1। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, T-1Q। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सी भौतिक राशियों की विमाएं समान हैं। तो मैंने बताया था कि बलयुग्म तथा कार्य की विमा समान होती हैं। बल तथा शक्ति, हाँ तो ये तो अलग अलग हैं। समान पूछ रहा है तो यहाँ पे समान हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए।
निम्न राशियों के युग्मों में से किसकी विमाएं समान नहीं है? प्लांक नियतांक तथा कोणीय संवेग, इन दोनों की विमाएं समान होती हैं, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। कार्य तथा ऊर्जा दोनों समान है। दाब तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी समान है, क्योंकि दाब बराबर भी बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बट्टे विकृति। विकृति की कोई विमा नहीं होती और प्रतिबल की होती है बल बट्टे क्षेत्रफल, तो ये भी समान है। बलागुण तथा जड़त्वागुण दोनों अलग अलग हैं। बलागुण होता है बल इंटू लंबवत दूरी, जड़त्वागुण होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, m0 L2 T-2 किस राशि का विमीय सूत्र है? तो बलागुण का तो होता है m1 L2 T-2, कोणीय संवेग का L = mvr से निकाल सकते हैं, तो ये m आता है इसमें, m तो m0 तो है ही नहीं। गुप्त ऊष्मा के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q = Lm, जहाँ L क्या है गुप्त ऊष्मा, L आएगा यहाँ पे Q/m, तो Q क्या है ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा एक ही बात है, तो इसका विमा होगी m1 L2 T-2 अपॉन m से m कैंसिल आउट हो जाएगा L2 T-2, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त ऊष्मा। विद्युत विभव की विमा होगी, तो विद्युत विभव की विमा निकालने के लिए आपको उसको फॉर्मूला याद होना चाहिए, V = W/Q। तो W की क्या होती है m1 L2 T-2 और Q नीचे है तो ऊपर आएगा तो Q इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी राशि विमाहीन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये तो विमाहीन राशि है नहीं। प्लांक नियतांक भी जूल इंटू सेकंड इसका मात्रक होता है, विमा भी होती है। उत्तल लेंस की शक्ति जो होती है वो 1/4 फोकस लंबाई की होती है, तो फोकस लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी L इनवर्स, यानी कि इन तीनों की विमाएं हैं, तो इनमें से कोई सी भी ऐसी राशि नहीं, विमाहीन राशि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध R की विमा आप निकाल सकते हैं V = IR से। R = V/I हो जाएगा, तो इसका V की हमने अभी निकाली थी W/Q से, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। समीकरण W = 1/kx² में K की विमा होगी, तो यहाँ पे आपको पता है W क्या किया गया कार्य है या एनर्जी है, तो दोनों की विमा क्या होगी m1 L2 T-2, x क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, तो इसकी विमा हो जाएगी L, स्क्वायर है तो L2, m1 L2 T-2, L2 से L2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 L0 T-2। 60 क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आवेश की विमा क्या होती है? Q = IT, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सार्वत्रिक गैस नियतांक की विमा आप निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, PV = RT। यहाँ पे R क्या है सार्वत्रिक नियतांक है, P दाब है, V आयतन है, T ताप है, और यहाँ पे ताप की जगह पे शायद थीटा लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए अभी आगे PV/T, तो P और V की रख देंगे और T की जगह पे थीटा रख देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्हें आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द्रव्यमान तथा चाल के मापन से प्राप्त द्रव्यमान तथा चाल में प्रतिशत त्रुटियां क्रम से 2% तथा 3% हैं। गतिज ऊर्जा की गणना में अधिकतम त्रुटि होगी, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। और तो आपको बता दूं कि जब भी त्रुटि पूछे, अगर राशियों में गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, लेकिन त्रुटि ज्ञात करते समय उन त्रुटियों का आपस में योग किया जाता है। जैसे यहाँ पे द्रव्यमान में त्रुटि 2% है, तो 2 प्लस वेग में त्रुटि है 3%, लेकिन इसके ऊपर घात है 2, तो 2 का गुणा कर दिया जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6 और 2 8। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि बल F लंबाई तथा समय t को मूल मात्रक माना जाए तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र होगा। इसे मैं एक क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें द्रव्यमान को F के समानुपाती, L के समानुपाती, T के समानुपाती माना जाएगा, मगर इनकी घातें x y z मानी जाएंगी, क्योंकि हमें नहीं पता ये समानुपाती आता है या व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन जैसे जैसे हम इसे आगे करेंगे और द्रव्यमान की विमाओं की तुलना इस F, L और T की विमाओं की तुलना से करेंगे, तो हमें x y z के मान प्राप्त हो जाएंगे, जिन्हें हम आसानी से इसमें रख के
ज्ञात कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जिसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने पढ़ाई थी। प्लांक स्थिरांक व जड़त्व आघूर्ण की विमा का अनुपात किस राशि की विमा के तुल्य होता है? प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? जूल इंटू सेकेंड। तो इसकी विमा हो जाएगी m1 L2 T-2 आता है, लेकिन T से T कैंसिल हो जाएगा, T-1। अब नीचे इसके रखेंगे जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? mr²। तो m1 L2, m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक L से एक L, तो L T-1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 65वें का आंसर क्या आएगा? T से T कैंसिल, m1 L2 T-2। एक सेकंड रुकिए। प्लांक स्थिरांक जड़त्व आघूर्ण की विमा का अनुपात देखिए, प्लांक नियतांक होता है m1 L2 T-1, तो नीचे आएगा ml²। तो ml, हाँ L² आता है, तो वो L से L, तो ये आएगा आवृत्ति के तुल्य आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी। देखिए इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r3। 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, r³ पे ये निर्भर करता है। तो मैंने क्या बताया था, जितनी त्रुटि है उसका गुणा घात से कर देंगे, 3 × 1, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 3%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संबंध y = a cos ω-t - kx में k का विमीय सूत्र। देखिए ये जो संबंध होता है वो होता है y = a cos थीटा। थीटा की जगह पे क्या दे रखा है इसने? ω-t - kx। तो ω-t - kx की जगह kx को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं थीटा के बराबर। और थीटा कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। तो हम जानते हैं विमीय समांगता के नियम से कि जो समान भौतिक राशियों के मध्य जोड़ घटाव होता है तो वही राशि प्राप्त होती है। तो इन दोनों की मध्य क्रिया होगी तो ये राशि प्राप्त होगी। तो वो कैसी राशि है? विमाहीन। तो kx जो होगी वो कैसी राशि होगी? विमाहीन। तो विमाहीन राशि को हम कैसे लिखते हैं? m0 L0 T0। x क्या है यहाँ पे? विस्थापन। तो k की जो विमा निकल के आएगी 1/k L1। तो इसका विमा जो निकल के आएगी m0 L0 T-1 निकल के आएगी। तो m0 किसकी विमा पूछ रहा है? kx की। तो m0 T0 L1 निकल के आएगी। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी है शायद। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, m0 L-1 T0। ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा H = I² RT, जहाँ I धारा, R प्रतिरोध तथा T समय है। यदि I, R तथा T के मापन में त्रुटियां कम से 3%, 4% तथा 6% हैं तो H के मापन में त्रुटि होगी। तो मैंने क्या बताया था कि गुण भौतिक राशियों के मध्य गुणा हो तो उनकी त्रुटि ज्ञात करते समय तो उनका योग ही किया जाता है। तो जैसे I में परसेंट वृद्धि कितनी है? 3, लेकिन उसके ऊपर घात है तो 2 का गुणा कर देंगे तो 6 प्लस R में प्रतिशत 4 और T में कितनी है? 6। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा +-16। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशत त्रुटि की इकाई है। देखिए हमने अभी क्वेश्चन किए थे तो प्रतिशत त्रुटि जो निकल के आई थी वो मात्रात्मक मान आया था, ना कि उसके पीछे कोई मात्रक आया। तो ये कैसी राशि हो गई? अपने आप में विमाहीन भौतिक राशि है ये। प्रतिरोध = R = V/I, जहाँ V 100 ± 5 वोल्ट तथा I 10 + 0.2 एम्पियर है। तो R में कोई त्रुटि होगी। तो मैंने क्या बताया था कि त्रुटि ज्ञात करते समय हमें बस ये याद रखना है कि गुणा हो या भाग हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें उसका योग ही करना है। जैसे आगे देखिए, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए इस आगे वाले को V मानते हैं, पीछे वाले को डेल V मानते हैं। इसी प्रकार इसको I तो इसको डेल I। तो प्रतिशत त्रुटि निकालते वक्त डेल V/V × 100 प्लस डेल I/I × 100। तो डेल V का मान 5 है और V का मान 100, तो 100 का इससे गुणा करेंगे
तो इसका ये आ जाएगा 5 और इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 निकल के आएगा, तो टोटल हो गया इसका जो आएगा वो 7% आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%। गोले की त्रिज्या इतनी है, तो मैंने बताया ये आर है, ये अगर आर है आगे वाली तो पीछे वाली क्या होगी, डेल आर। तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो गोले की जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, आर क्यू तो मैंने क्या बताया 3 अगर आ रही है तो 3 का तो गुणा करेंगे वो घात में जो है, तो डेल आर अपॉन आर, डेल आर क्या है यहाँ पे 0.1, डेल आर अपॉन आर 0, आर क्या है 5.3 गुणा 100। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भौतिक राशि ए 4 प्रक्षेपित राशियों ए बी सी तथा डी से व्यंजक इस प्रकार संबंधित है तथा ए बी सी डी के मापन में प्रतिशत त्रुटियां इतनी हैं, तो ए में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बोला था कि गुणा हो भागो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें योग करना है बस। तो ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 1, लेकिन उसके ऊपर घात है तो दो घात है, तो 2 का गुणा करके करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस। आगे देखिए बी की घात कितनी है 3 और उसमें वृद्धि कितनी है 3%, तो 3 3 9, और इसमें 2% वृद्धि है लेकिन उसमें सी में लेकिन कोई भी घात नहीं है तो +2। इसमें 1/2 घात है तो 1/2 का गुणा करेंगे और 2 का गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 1, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। ए में प्रतिशत त्रुटि ये हमारी 14 आ गई। एल लंबाई के पतले ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर इसकी लंबाई में वृद्धि 2% की वृद्धि हो जाती है। यदि तांबे की वर्गाकार प्लेट जिसकी भुजा की लंबाई एल हो तो ताप में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो इसे निकालने के लिए आपको पता है वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा में वृद्धि कितनी है 2% की, 2% की वृद्धि है, स्क्वायर की वजह से 2 और आ जाएगा तो 2 दूनी 4। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4%। एक भौतिक राशि x = MALB टी की घात c द्वारा प्रदर्शित है तथा MLT के मापन में प्रतिशत त्रुटियां अल्फा बीटा गामा है, तो x में अधिकतम त्रुटि क्या होगी। तो ये इसमें त्रुटि दे रखनी है अल्फा बीटा गामा, घात कितनी है ABC, तो इनका आपस में गुणा करें A × अल्फा प्लस B × बीटा एंड C × गामा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्युतशीलता ε0 की विमा है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस F = KQ1Q2/R²। K का मान होता है 1/4 पाई ε0। ये देखिए तो ε0 का जो मान आएगा Q1 Q2/FR² आएगा। तो इसे यहाँ पे इस Q1 Q2 की विमा रख देंगे, F की रख देंगे और R की रख देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। बलागुण का विमीय सूत्र, बलागुण क्या होता है, जो बल इंटू लंबवत दूरी, तो इसकी विमा जो होती है वो कार्य के बराबर होती है m1 L2 T-2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्न 3 राशियों की विमाएं समान है, कौन कौन सी, कार्य और ऊर्जा दोनों की समान है बट बल की अलग है। वेग, संवेग और आवेग, तो वेग, संवेग और आवेग समान है, तो ये भी अलग अलग है। संवेग और आवेग की समान है मगर वेग की अलग है। स्थितिज ऊर्जा की और गतिज ऊर्जा की समान है मगर संवेग की अलग है। लेकिन दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक ये तीनों सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणीय व रेखीय संवेग के अनुपात की विमा, कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है MVR, लेकिन रेखीय संवेग का होता है MV से MV कैंसिल है, R M1 M0 L1 T0, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, T = F/L, तो F क्या है बल, M1 L1 T-2, तो L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा M1 L0 T-2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व अपॉन जल का घनत्व, तो घनत्व कैसी राशि हो जाएगी, विमाहीन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। वे भौतिक राशियां कौन सी हैं जिनकी विमाएं समान नहीं है, चाल और न्यू0 ε0 की पावर -1/2। तो आपके लिए बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रकाश का वेग जो होता है वो होता है c = 1/√μ0 ε0। तो इसमें बस उसे
घात को 1/2 लिख दिया गया है और नीचे से ऊपर करके माइनस लगा दिया गया है। तो इन दोनों की चालन तो समान है, बलागुण तथा कार्य की भी समान है। संवेग तथा प्लांक नियतांक ये दोनों अलग अलग हैं। प्रतिबल तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक की भी समान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। R/L की विमा होगी L/R, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था L/R क्या समय नियतांक, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आवृत्ति नियतांक। तो इसका आवृत्ति नियतांक या फिर समय का उल्टा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दृढ़ता गुणांक की विमा, कोई सा भी गुणांक हो, मैंने बताया था दृढ़ता हो, प्रत्यास्थता हो, प्रतिबल हो, कुछ भी हो, उसकी विमा होगी वो क्या होगी बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी कि m1 L-1 T-2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1/μ0 की विमा निम्न में से किसके बराबर है। तो ये क्या है प्रकाश का वेग का फॉर्मूला है। तो इसकी विमा जो होगी वो किसके बराबर होगी वेग की विमा के। चुंबकशीलता की विमा, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि चुंबकशीलता का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है F = μ0/4 2I1I2 L/R। L और R की दोनों की विमाएँ क्या होंगी समान होंगी, इसलिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो μ0 की जो हम विमा निकालेंगे वो आएगी F/I1 × I2। I1 क्या धारा, स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आएगा इन्वर्स हो जाएगा। तो इसकी जो विमा आएगी m1 L1 T-2 A-2 आएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं सारी विमाएं बता चुका हूँ जिन्हें आप आपस में कैलकुलेशन करके फॉर्मूला को याद करके आसानी से निकाल सकते हैं। एक तरंग का समीकरण y = a sin ωt होता है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे दे रखा है इसने ये t के बराबर होता है। तो इसे हम t के बराबर रखेंगे x/v - k = t। ये समान भौतिक राशि हैं तभी इनके बीच क्रिया हो रही है। तो इनकी जो विमा होगी वो अलग किसके बराबर होगी t के। तो k की जो विमा होगी वो समय के बराबर होगी। तो इसकी जो विमा होगी वो क्या निकल के आएगी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यदि C तथा L क्रमशः धारिता तथा प्रेरकत्व को प्रदर्शित करते हैं तो LC की विमा क्या होगी। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए F = 1/2 पाई √LC। अब LC यहाँ पे अंडर रूट में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा LC हो जाएगा। तो नीचे आकर ये हो जाएगा 1/f²। F का यहाँ पे आवृत्ति, तो आवृत्ति का उल्टा क्या होता है समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा m0 L0 T²। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 L0 T² ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का वेग g⁻p h⁻q से परिवर्तित होता है, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है तथा h ऊंचाई है, तो p तथा q के मान होंगे। तो इसका वेग, इसमें वही सेम पिछले क्वेश्चन वाला प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया था और अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया था कि हमें वेग को इन दोनों के समानुपाती मानना होगा, फिर दोनों की विमाएँ रख के आपस में तुलना करनी होगी, तब जाके p और q के मान निकल के आएंगे, तब इसका सही आंसर निकल के आएगा। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा बी। इनमें से किसकी विमाएँ शेष 3 से अलग हैं। देखो कार्य और ऊर्जा ये दोनों तो समान राशि हैं। बलागुण जो होता है बल इंटू लंबवत दूरी, ये भी एक कार्य ऊर्जा तीनों की समान हो जाएगी, शक्ति की अलग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी राशि की विमा ऊर्जा की विमा के समान है। तो ऊर्जा की विमा के समान एक ही है, वो क्या है ऊर्जा के बराबर होती है कार्य, क्योंकि बल संवेग शक्ति इन सब की अलग है। निम्न में से कौन सा मात्रक दूसरे मात्रक से भिन्न है। वाट इंटू सेकेंड ये है मात्रक ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ये भी ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये भी ऊर्जा का मात्रक। जूल इंटू सेकेंड प्लांक नियतांक है या फिर कोणीय संवेग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लंबाई को निम्न इकाई द्वारा नहीं मापा जा सकता। प्रकाश वर्ष ये भी एक दूरी का मात्रक है। फर्मी, माइक्रोन ये भी दूरी के मात्रक हैं। तो इनसे अलग क्या है डेबाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेबाई। कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। दाब बैरोमीटर ये सही है। आपेक्ष घनत्व पायरोमीटर से ताप का मापन किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। सीजीएस पद्धति में बल का परिमाण 100 डायन है। यदि किसी अन्य पद्धति में किग्रा मीटर तथा मिनट को मूल मात्रक माना जाए तो दिए गए बल का परिमाण होगा। इसका करेक्ट आंसर आप 3.6 होगा।
जो मैंने सीधा याद किया हुआ है, मगर आप इस क्वेश्चन को आगे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसमें आपको U1N1 = U2N2 का फॉर्मूला लगाना होता है और MKS पद्धति में मीटर मिनट और समय को चेंज किया जाता है। कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है L = mv/r। तो इसका करेक्ट आंसर, सॉरी, कोणीय संवेग का होता है वो, कि ये कोणीय वेग है। कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है ओमेगा = θ/t। तो थीटा यहाँ पे क्या है, कोण है, तो कोण की विमाहीन राशि होती है, तो m0 l0 t0/t। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा t इनवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनके लिए इन्हें हल करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला इन सब का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। हाल फिलहाल जितनी भी मैंने ये जो विमाएँ कराई हैं, इससे बाहर एक भी नहीं जाने वाली। आप इन्हें याद कर लें, मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, सॉल्यूशन भी दिया है। आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, बल इंटू समयांतराल इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी विमा जो हो जाएगी वो कार्य के बराबर हो जाएगी। आवेग बराबर m1l2t-2, m1l2t-2। आवेग = बल गुणा समयांतराल, सॉरी, आवेग का फॉर्मूला बल इंटू समयांतराल, बल की विमा होती है m1l1t-2 और टी का 1 का गुणा करेंगे तो m1l1t-1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैलोरी की विमा है। कैलोरी जो होती है वो किसकी इकाई होती है, कार्य की मात्रक होता है, कार्य ऊर्जा का। तो इसकी विमा होगी m1l2t-2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विमीय सूत्र m1l2t-3 दर्शाता है, अब ये दर्शाता है बल की विमा क्या होती है, m1l1t-2। तो ये तो है नहीं, शक्ति P = W/T। m1 तो कार्य की क्या होती है, m1l2t-2/t। तो ये ऊपर आएगा m1l2t-3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा शक्ति का। आयतन प्रत्यास्थता का विमीय सूत्र मैंने आपको बताया था, कोई सी भी प्रत्यास्थता हो उसका एक ही मान आएगा बल बट्टे क्षेत्रफल फॉर्मूला से। तो m1l-1t-2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और आप ऐसे ही क्वेश्चन की और वीडियो देखना चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।